सोशल मीडिया पे इस टाइम पर सिर्फ दो ही लोगों की खिल्लियां उड़ रही हैं। पहले हमारे अपने परम पूज्य श्री 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 मोदी जी एंड दूसरे हैं श्री श्री सौरभ द्विवेदी। भाई अपना ठीक ठाक करियर छोड़ के सौरभ द्विवेदी बॉलीवुड गए अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। सौरभ द्विवेदी की रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है कर्तव्य, जिसमें कि वो अपना कर्तव्य एक्टिंग वाला ही निभाना भूल गया है। यहाँ पर बात करेंगे आगे चल के कर्तव्य के बारे में एंड सौरभ द्विवेदी की खिल्लियों के बारे में एंड साथ में बात करेंगे मोदी जी की रिक्वेस्ट के बारे में, जो कि अब एक कैंपेन बन चुकी है। मोदी जी ने कहा कि फ्यूल बचाओ, अब लोग इसका कैंपेन बना करके घूम रहे और एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। अरे फ्यूल बचाने को ही तो कहा था, ऐड कम करने के लिए थोड़ा ना कहा था। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूं फ्यूल प्राइसेस के बारे में यहाँ पर, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से मोदी जी ने फ्यूल बचाने के लिए कहा था। लेकिन मेरे हिसाब से शायद इससे बड़ा कोई मोटिव है मोदी जी का ये कहने के पीछे। बट यहाँ पर पेट्रोल एंड डीजल के दाम जो है 3 रुपए बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के दाम 3.14 रुपीज पर लीटर बढ़ चुके हैं एंड डीजल के दाम 3.11 रुपीज बढ़ चुके हैं। 15 तारीख को ये दाम बढ़े, अभी से 2 दिन पहले। लेकिन 14 तारीख को सरकार क्या कह रही थी कि हम कोई दाम नहीं बढ़ाने वाले, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, एलपीजी की कोई कमी नहीं है। ये कैसे बाइपोलर लोग हैं, या फिर क्या हमारे देश की सरकार को ही नहीं पता कि आगे आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और सरकार के सामने आने से पहले मीडिया वाले सामने आ चुके हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए कि मोदी जी ने करा है तो सही ही करा होगा। अंजना ओम कश्यप ने तो बकायदा एक कंपैरिजन दिखा दिया, पेट्रोल यूपीए में ज्यादा महंगा हुआ या मोदी सरकार में, एंड दिखाया गया कि यूपीए सरकार में पेट्रोल ज्यादा महंगा हुआ था एंड जब से मोदी जी आए तब से इतना महंगा नहीं हुआ है। तो आखिरकार जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो आप लोग? 1 अप्रैल 2004, जब आपको याद हो वाजपेयी सरकार गिरी थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो ये 2004 का नंबर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। 2004 में आपको क्या दिख रहा है? दीदी दिखाने की कोशिश करेगी 2004 से 2014 तक 114% वृद्धि हुई पेट्रोल में एंड 2014 से 2026 यानी कि अभी तक 35% के आसपास वृद्धि हुई पेट्रोल के अंदर। लेकिन दीदी आपको ये नहीं बताएंगी कि क्रूड ऑयल उस टाइम पर कितना महंगा था एंड 2014 के बाद क्रूड ऑयल कितना सस्ता हुआ। इस सब के बारे में आपको क्यों इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि आप तो ऐसी घनचक्कर हो। इनफैक्ट सोर्सेज के हवाले से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग कंट्रीज में पेट्रोल कितना ज्यादा महंगा हो चुका है। म्यांमार, पाकिस्तान, यूएई, यूएस, अलग अलग जगहों का दिखाया जा रहा है एंड इसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया का भी नाम यहां पर नजर आ जाएगा। वेयर एज ये जो चार्ट दिखाया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि सोर्सेज की तरफ से न्यूज सामने आ रही है, ये सरासर झूठ है। जिन कंट्रीज का यहां पर नाम लिखा गया उनमें से काफी कंट्रीज में पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के रेट्स कम हुए हैं। लेकिन आप क्रॉस चेक थोड़ी ना करोगे क्योंकि आप तो अंधभक्त हो ना। एंड मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 5 रुपए पर लीटर कम कर दिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान के 5 रुपए हमारे 5 रुपए से कम है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है, पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम वहां पर बढ़ रहे हैं या फिर वहां पर कम हो रहे हैं? अपनी आंखें खोलो और खुद ही देखो। एंड इसी न्यूज को मैं अलग अलग जगहों से वेरीफाई भी यहां पर कर चुका हूं। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल जो है 17 रुपीज सस्ता हो चुका है। एक्साइज ड्यूटी को आधा कर दिया गया जिसका फायदा जनता को हुआ है। जर्मनी में पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर दिया गया, 17 से 19 रुपए सस्ता हो चुका है। नेपाल में भी 2 रुपए पेट्रोल एंड 2 रुपए डीजल सस्ता हो चुका है, जिसके बारे में थोड़े दिन पहले मैंने भी आपको यहां पर बताया था। लेकिन सिर्फ इंडिया में ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले हमारे देश की सरकार ने भी यहां पर ड्यूटीज और टैक्सेस कम करने का काम किया था, लेकिन हमारे को फायदा क्या मिला? टुल्लू। अब मोदी जी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि फ्यूल को कम यूज करो, इंटरनेशनल ट्रिप भी यहां पर कम कर दो, और फिर मोदी जी खुद ही यहां पर चले गए क्योंकि जनता को ही तो सैक्रिफाइस करने हैं सारे के सारे, नेता लोग तो करेंगे नहीं। लेकिन इसके पीछे दिखाया जा रहा है कि यही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले थे इसलिए मोदी जी ऐसा बोल रहे थे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, कुछ डेफिनेटली बहुत बड़ा यहां पर होने वाला है, या फिर कोई बहुत बड़ा कांड ऑलरेडी यहां पर हो चुका है जिसको ढकने के लिए मोदी जी एंड उनके सरकार के लोग इस तरीके के कैंपेन यहां पर कर रहे हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे एक वीडियो इस टाइम पर काफी ट्रेंड कर रहा है जहां पर एक फाइनेंस एक्सपर्ट ये बता रहा है कि डॉलर आने वाले दिनों में 150 रुपए तक का यहां पर हो सकता है एंड रुपए की वैल्यू अगर इसी तरीके से गिरती चली गई तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा। एंड शायद इसी की बात यहां पर मोदी जी कर भी रहे थे। अब देश के सामने सीरियस सिचुएशन खड़ी हुई है, लेकिन वो लोग जो सीरियसली क्वेश्चन कर सकते थे देश की सरकार से, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर नेटफ्लिक्स पे जाकर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ द्विवेदी, भाई इतने मीम्स तो मोदी जी के ऊपर नहीं बने होंगे पिछले 12 साल में जितने 2 दिन में सौरभ द्विवेदी पे बन गए। रिसेंटली मूवी आई जिसका नाम है कर्तव्य एंड सौरभ द्विवेदी को यहाँ पर मेन विलन दिखाया गया एंड बताया जा रहा है कि सौरभ द्विवेदी के फेस पर एक ही एक्सप्रेशन है थ्रू आउट। बंदा ऐसे करके खड़ा हुआ है, एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं कर रहा। क्या बात है, तुम इधर आ गए, तुम्हारा नाम क्या है? बस एक यही स्माइल वाला एक्सप्रेशन बना करके बंदा पूरी पिक्चर में यहाँ पर एक्टिंग कर दे रहा है। वाह, इनकी घटिया एक्टिंग को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पे टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर से माफी मांग रहे हैं, इतनी बेकार एक्टिंग करी है। अब देखो सौरभ द्विवेदी एक्टिंग में आने से पहले एक जर्नलिस्ट था एंड कभी कभी घटिया जर्नलिज्म भी यहां पर करता था, काफी लंबे इंट्रोस देता था। लेकिन सौरभ द्विवेदी ने इस मूवी में इतनी घटिया एक्टिंग करी है कि
कि अब लोग ये कह रहे हैं कि इससे बेटर तो वो जर्नलिज्म ही कर रहा था यार, जर्नलिस्ट तो कम से कम अच्छा था। लोग सौरभ द्विवेदी का कंपैरिजन यहाँ पर वरुण धवन की इस वाली स्माइल के साथ कर रहे हैं, इतनी ज्यादा बेइज्जती। वैसे सौरभ भाई को बहुत ज्यादा भी ट्रोल यहाँ पर नहीं करना चाहिए। सौरभ भाई यहाँ पर गए थे एक्टिंग करने के लिए, कम से कम ये मूवीज के अंदर तो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे पत्रकार तो अभी भी न्यूज रूम के अंदर ही एक्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं। एंड इमेजिन थोड़े दिन पहले एक अवार्ड फंक्शन हुआ था जहां पर सौरभ द्विवेदी ने राजपाल यादव को ट्रोल किया था उनके लोन के ऊपर, उनकी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के ऊपर। अब राजपाल यादव जैसा बंदा जो कि एक लेजेंडरी एक्टर है, काफी मेमोरेबल रोल्स उसने अलग अलग मूवीज में करे, उसको सौरभ द्विवेदी ट्रोल कर रहा था। एंड अब पूरी दुनिया मिलकर सौरभ द्विवेदी को ट्रोल कर रही है। सौरभ भाई कर्मा इज अ बिच। इनफैक्ट सौरभ द्विवेदी की कुछ सीन्स यहां पर वायरल हो रहे हैं सैफ अली खान के साथ एंड संजय मिश्रा के साथ। संजय मिश्रा स्पेशली जो कि एक मेथड एक्टर है, थिएटर के एक्टर रह चुके हैं एंड अलग अलग फिल्मों में बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया। सोचो सौरभ द्विवेदी जब ऐसी घटिया और टट्टी एक्टिंग कर रहा होगा संजय मिश्रा के सामने, तो भाई अंदर से कितनी हंसी आ रही होगी संजय मिश्रा को। अब वैसे मूवी मैंने पूरी देखी नहीं, लेकिन जितनी देखी है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी काफी ज्यादा घटिया है। लेकिन सोचो सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग कितनी घटिया होगी कि पूरी घटिया मूवी के बारे में बात नहीं हो रही, सौरभ द्विवेदी की घटिया एक्टिंग के बारे में ज्यादा बात यहाँ पर हो रही है। इसी के साथ सोशल मीडिया पे एक थ्योरी भी यहाँ पर चल रही है। ये कहा जा रहा है कि सौरभ द्विवेदी जो कि शाहरुख खान को काफी ज्यादा ट्रोल करते हैं काफी समय से, ये मूवी जो है ये एक्चुअली में गौरी खान ने प्रोड्यूस करी है, यानी कि रेड चिलीज की प्रोडक्शन है। एंड सोशल मीडिया पे थ्योरी चल रही है कि सॉर्ट ऑफ शाहरुख खान का बदला था। सौरभ द्विवेदी को जानबूझकर लाया गया एक्टिंग कराने के लिए, उनको लाइंस दी गई, प्रॉपर विलेन बनाया गया एंड उसके बाद मट्टी पलेद उनकी कर दी गई, पूरा करियर खत्म। एक्टिंग तो कोई कराएगा नहीं और पत्रकारिता में कोई वापस नहीं लेने वाला। वैसे एक बंदा है जो सौरभ द्विवेदी को थैंक यू बोल रहा होगा और वो है हमारे मोदी जी, क्योंकि जो रायता थोड़े दिन पहले मोदी जी ने फैलाया था सौरभ द्विवेदी के चक्कर में, वो थोड़ा सा साइडलाइन हो चुका है। मोदी जी की ऑस्टेरिटी कॉल, फ्यूल बचाओ, पैसे बचाओ, फॉरेन ट्रिप मत जाओ, अभी शुरू में सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट मेरे अराउंड कुछ ऐसे भक्त है जिन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार तक यहाँ पर ले डाली है इस चक्कर में। जेबें फटी हुई है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक यहाँ पर चलाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक बकायदा कैंपेन यहाँ पर बन चुका है जहां पर अपनी पीआर एक्टिविटीज करी जा रही है। पहले मोदी जी, ये दिखाया गया कि 2 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं, रिड्यूस कर दिया मोदी जी ने। तो अभी 2 गाड़ियों को दिखाया गया यहाँ पर। मुझे लगता है वैसे इसके अंदर मोदी जी शायद थे ही नहीं, लेकिन चेक करने कौन जा रहा है? ठीक वैसे जैसे कि एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट है कि नहीं, चेक करने कौन जा रहा है। बट इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर सामने आ चुके हैं एंड ये बाइक पे अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि अकेले बाइक पे नहीं पहुंचे, इनके साथ 20-30 बाइकें और यहाँ पर पहुंची है। इससे अच्छा तो 2 गाड़ियों में चले जाते, ज्यादा एवरेज मिल जाता। इनफैक्ट ये बाइक से ऑफिस जाना, पैदल ऑफिस जाना, बकायदा इसकी फुल ऑन वीडियोस बनाई जा रही हैं एंड सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है, कैंपेन्स चल रहे हैं इसके ऊपर। मेरे को तो ये सोच के डर लग रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा कांड है जिससे लोग ध्यान भटकाना चाह रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट कोई इनमें से यहाँ पर बसों में घूम रहा है अपने पूरे काफिले के साथ, और यहाँ पर सम्राट चौधरी हैं जो कि सबसे आगे निकल चुके हैं। ये पैदल ही निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। इनको लगा ना बाइक ना बस, मैं पैदल ही यहाँ पर निकल जाऊंगा, सबसे आगे निकल जाऊंगा। अब बात यहाँ पर सबसे बड़ी है कि सब लोग ऑफिस जा रहे हैं, मोदी जी भी जा रहे हैं, सम्राट चौधरी भी जा रहे हैं, देवेंद्र भाऊ भी ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस इज फ्लाइंग फ्रॉम पुणे टू बेंगलुरु, और वो भी इकोनॉमी क्लास में। बताओ, इकोनॉमी क्लास में घूम रहे देवेंद्र फडणवीस, उस देश के अंदर जहां पर ट्रेन के अंदर भी लोग धक्के खाने के बाद नहीं चढ़ पाते, एंड अगर चढ़ जाते हैं तो या तो बंदा बंदे पे चढ़ के जा रहा होता है या फिर वो दरवाजे में लटके हुए जा रहे होते हैं। वहां पर इस बात को हम्बलनेस दिखाया जा रहा है कि ये इंडिगो की इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं। देखो देखो कितना बुरा हो गया इनके साथ। अब चलो यहां तक तो बात फिर भी ठीक है, लेकिन इसके बाद आती है अमृता फडणवीस। यस, अमृता फडणवीस को एज ए सिंगर तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अमृता फडणवीस कैन्स फिल्म फेस्टिवल भी जाने वाली थी? क्या करने जा रही थी कैन्स फिल्म फेस्टिवल? और ये बात पता कैसे चली? अमृता फडणवीस ने कहा कि मोदी जी की ऑस्टेरिटी कॉल के बाद मैं कैन्स नहीं जाने वाली। बच गए बेचारे कैन्स फिल्म फेस्टिवल के लोग। I had received an invitation from the prestigious Cannes Film Festival to walk the red carpet and represent Maharashtra, Maharashtrian heritage and culture at the festival. कितना बड़ा त्याग दे दिया। कैन्स फिल्म फेस्टिवल नहीं जा रही अमृता फडणवीस। वैसे कैन्स फिल्म फेस्टिवल ने इनको इनवाइट दिया किस लिए था? कि ये महाराष्ट्र के सीएम की वाइफ है, या फिर इस बार रूमर्स ये है कि कैन्स फिल्म फेस्टिवल को अंबानीज ने यहाँ पर स्पॉन्सर कर दिया है। देश के अंदर सिचुएशन फ्यूल शॉर्टेज की यहाँ पर बन के खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम भी मैंडेटरी कर दिया है। इनफैक्ट मोदी जी भी कह रहे हैं कि वर्स्ट डेकेड यहाँ पर हो सकता है, सब कुछ यहाँ पर खत्म हो सकता है, लोगों की लाइफ में एक्चुअली क्राइसिस आने वाली है। और अमृता फडणवीस क्या कह रही है कि मैं कैन्स नहीं जाने वाली। देखो मैंने कितना बड़ा यहाँ पर त्याग दे दिया है
सिर्फ तुम ही त्याग नहीं दे रहे, हम नेता लोग भी त्याग दे रहे हैं। और कैंस जाके ये करने क्या वाली थी, अपने घिसे पिटे गाने गाने वाली थी क्या? अब वैसे जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, पहली बार इनकी कोई रिक्वेस्ट नहीं करी गई। 2013 में जब यूपी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भी रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन उस टाइम पर बीजेपी का रिएक्शन क्या था आपको दिखाना चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस का 18 सितंबर 2013 का ट्वीट है, द ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन इंडिकेटर दैट द इकोनॉमी इज इन टोटल मेस। अब इसके बारे में आज बात नहीं कर रहे देवेंद्र भाऊ, इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे। अब जब बाकी सब सामने आए अपनी बेइज्जती कराने के लिए, तो रेखा गुप्ता पीछे कैसे रह सकती है? काफी दिन से दिखाई नहीं दे रही थी, आज दिखाई दे पड़ी। रेखा गुप्ता एक फंक्शन में पहुंची और उन्होंने लोगों से पूछा कि मोदी जी ने जो ये ऑस्टेरिटी मेजर्स आपसे रिक्वेस्ट करें, क्या ये कठोर हैं? एंड लोगों ने जवाब दिया हाँ। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि किसकी ज्यादा बेइज्जती हुई है, सौरभ द्विवेदी की या फिर रेखा गुप्ता की। अरे इतनी कठोर बातें कह दी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका इस ऑस्टेरिटी मेजर के ऊपर क्या सोचना है? क्या ये 3 रुपए बढ़ाने के लिए ही ऑस्टेरिटी मेजर्स की मांग यहां पर करी जा रही थी, या फिर कोई बहुत बड़ा कांड हो चुका है? एंड अगर कोई कांड हुआ है तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा चैनल के अगले वीडियो में।